Hello everyone, this is me Dr. Sadaf Ambreen and this is the lecture series of immunohematology, blood banking technique and the transfusion medicine, and the name of this book is Textbook of the Medical Laboratory Technology, and the name of this book writer is Gotkar. Today's our topic is Rhesus blood group system. In 1940, Landsteiner and Wiener reported that when the red cells of macaque rhesus monkey were introduced into the rabbits and chikungunya pigs, antibodies were evoked. 1940 के अंदर लैंडस्टीनर और वेनर ने रिपोर्ट किया था कि जब रेड सेल रेहेसस मक्खी के जब इंट्रोड्यूस किए गए रैबिट में और ग्यूनिया पिग में तो एंटीबॉडीज इवोक हुई थी। दिस कॉज इसकी वजह से क्या हुआ, क्लम्पिंग नॉट ओनली ऑफ द मंकी रेड सेल बट ऑल्सो ऑफ द रेड सेल ऑफ अबाउट 85% ऑफ द ह्यूमन बींग। इससे क्या हुआ कि क्लम्पिंग सिर्फ जो है मंकी के रेड सेल की नहीं हुई बल्कि इससे अलावा रेड सेल ऑफ अबाउट 85% जो है ह्यूमन बींग की भी हुई। द एंटीजेनिक फैक्टर इन द ह्यूमन एरिथ्रोसाइट रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस रिएक्शन, ये जो एंटीजेनिक फैक्टर होता है ह्यूमन एरिथ्रोसाइट के अंदर वही रिस्पॉन्सिबल था इस रिएक्शन के लिए, जिसका नाम रखा गया RH फॉर रेसस। द रेसस RH ग्रुप सिस्टम इज क्लिनिकली द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप। क्लिनिकली देखा जाए तो जो RH ब्लड ग्रुप सिस्टम है ये सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप है, यानी फर्स्ट वन हमारा एबियोसिस इन ह्यूमन के अंदर आफ्टर द एबीयू सिस्टम, यानी नंबर 1 पे एबीयू है, सेकंड पे हमारा RH आ जाता है। RH पॉजिटिव ब्लड सेल आर एंटीजेनिक और RH नेगेटिव इंडिविजुअल, ये कहना है जो RH पॉजिटिव ब्लड सेल्स होते हैं वो एंटीजेनिक होते हैं RH नेगेटिव इंडिविजुअल के लिए, इवन दो देयर टाइप सस्पेक्ट फॉर टू द AB system of the blood group may be identical. Introduction of such antigenic cells into an RH नेगेटिव पर्सन, जब इनका एंटीजेनिक सेल का इंट्रोडक्शन किया जाता है किसी भी नेगेटिव पर्सन के अंदर RH नेगेटिव के अंदर, उसकी वजह से क्या होता है, स्टिमुलेट कर देता है वो प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज को, जिससे क्या होता है एग्लूटिनेट एंड हिमोलाइज कर देता है RH पॉजिटिव सेल को। देयरफॉर जो RH नेगेटिव इंडिविजुअल होते हैं उन्हें हमेशा जो है ब्लड ट्रांसफ्यूज कैसे करना चाहिए, RH नेगेटिव सेल से करना चाहिए ऑफ द करेक्ट ब्लड टाइप। RH नेगेटिव इंडिविजुअल इफ ट्रांसफ्यूज विद द RH पॉजिटिव ब्लड, अगर नेगेटिव RH बंदे को आपने RH पॉजिटिव वाला ब्लड दे दिया तो उससे क्या होगा, वो फॉर्म करेगा RH एंटीबॉडीज इन द मेजोरिटी दैट इज 60 to 70% ऑफ इंटेंसिटीज। उसके बाद बोल रहे हैं कि RH एंटीबॉडीज डू नॉट अकर नेचुरली, RH एंटीबॉडीज नेचुरली अकर नहीं करती मगर डेवलप हो जाती हैं जब एक्सपोजर हो जाता है इंडिविजुअल का किसी एंटीजन से, विच द इंडिविजुअल लैक्स एंड द रिजल्टेंट एंटीबॉडीज की वजह से क्या होगा, एंटीबॉडी बन जाएंगी और इसको बोलते हैं हम इम्यून एंटीबॉडी। दिस एंटीबॉडी, ये जो एंटीबॉडीज होती हैं वो एक्ट करती हैं एट 37 डिग्री सेल्सियस इन प्रोटीन एल्ब्यूमिन मीडियम के अंदर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम RH ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है बहुत ही हाईली कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसके अंदर 110 से भी ज़्यादा एंटीजन आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। द मोर कॉमन 5 आर गिवन बिलो, जिनमें से 5 सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो नीचे भी मैं आपको बताऊंगी। 2 डिफरेंट नॉमेनक्लेचर उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है फॉर द RH एसोसिएटेड एंटीजन दैट ऑफ वीनर एंड ऑफ फिशर रेस आर, जिन्हें बोलते हैं RH एंड द CDE नॉमेनक्लेचर रेस्पेक्टिवली। नीचे दे रखा है वीनर और फिशर का RH एसोसिएटेड एंटीजन। वीनर ने इस तरीके से दिया था RH, स्मॉल RH, HR और HR, इन्होंने दिया था। फिशर रेस ने DC कैपिटल E, ये कैपिटल में थे और ये दोनों लास्ट वाले CE स्मॉल लेटर में थे। फिर उसके बाद एक नोट दिया है इन्होंने नीचे, ऑल दो फॉर द टेस्टिंग ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ऑल दीज टाइप स्पेसिफिक एंटीसीरा अवेलेबल, इन सबको टेस्ट करने के लिए स्पेसिफिक एंटीसीरा अवेलेबल है। Specific antisera are available routinely, only presence or absence of D antigen is tested. The immune antibody anti-RHO anti-D is an IgG immunoglobulin। जो रूटीन जो हमारा इम्यून एंटीबॉडी है जो कि anti-RHO है वो कैसा होता है, IgG इम्यूनोग्लोबुलिन होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट लगभग कितना होता है, 170,000 इज अ लो कंपेयर
टू नेचुरल IgM एंटीबॉडी लाइक NTA एंड NTP, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 1/10 जिसका मॉलिक्यूलर वेट लगभग कितना होता है हमारा, इसका मॉलिक्यूलर वेट हमारा लगभग 1 करोड़ के बराबर होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम RH एंटीजन को। जो अभी मैंने आपको दो वो बताया, एक वीनर और फिशर, जो उन्होंने एसोसिएटेड एंटीजन जो नेमिंग की थी, तो कॉमनली जो इस्तेमाल किया जाता है वो फिशर रेस नोमेनक्लेचर इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो इजी है, इजी टू फॉलो, हैंस इट इज करंटली अडॉप्टेड इन मोस्ट ऑफ द लेबोरेटरी। RH ब्लड ग्रुप सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय द 5 कोडोमिनेंट। RH ब्लड ग्रुप सिस्टम कंट्रोल होता है बाय 5 कोडोमिनेंट क्लोजली लिंक एलिलिक जीन के जरिए। इनका नाम जो है, दीज जीन अपेयर करते हैं 3 पेयर्स के अंदर, कैपिटल C स्मॉल c, कैपिटल E स्मॉल e एंड D। पर्सन हु possess red cell possesses D antigen are designated as DRH positive। ये कहना है जिन इन पर्सन के अंदर, रेड सेल के अंदर डी एंटीजन होता है, उन्हें RH पॉजिटिव बोला जाता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द प्रेजेंस और द एब्सेंस ऑफ RH एंटीजन। जिनके अंदर डी एंटीजन नहीं होता उन्हें RH निगेटिव बोला जाता है। द अदर 4 मेजर एंटीजन क्या क्या है इनके, मैंने अभी फिशर में बताया था आपको, कैपिटल C, कैपिटल D, कैपिटल E, स्मॉल e एंड स्मॉल c आर प्रेजेंट इन एवरी इंडिविजुअल। डी की बात तो हो गई, ये जो होते हैं CE कैपिटल और स्मॉल, ये सारे इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट होते हैं in some combination. These antigens do not frequently produce strong reacting immune antibodies. Every individual has 2 RH allele to decide RH related red cell antigen. हर एक इंसान के अंदर 2 RH एलील होते हैं जिससे डिसाइड किया जाता है RH रिलेटेड रेड सेल एंटीजन को। दे मे बी आइदर आइडेंटिकल, वो आइडेंटिकल भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। फिशर रेस visualize 3 pairs of closely linked allelic gene giving rise to the 8 possible antigenic combination, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि 8 जो है पॉसिबल बन सकते हैं एलिलिक एंटीजेनिक कॉम्बिनेशन, जैसे कि इन्होंने नीचे दे रखे हैं, कैपिटल्स में दे रखे हैं और स्मॉल्स में दे रखे हैं, जैसे कैपिटल D स्मॉल c एंड स्मॉल e, कैपिटल D कैपिटल C स्मॉल e, कैपिटल D है स्मॉल c है कैपिटल E है, कैपिटल D कैपिटल C कैपिटल E, स्मॉल d स्मॉल c स्मॉल e, स्मॉल d कैपिटल C कैपिटल स्मॉल e, स्मॉल d स्मॉल c एंड कैपिटल E, स्मॉल d कैपिटल E एंड कैपिटल C। Inheritance of the RH group is independent of the ABO group. Approximately 90% जो है इंडियन पॉपुलेशन कैसी है, RH पॉजिटिव है, जबकि 5% निगेटिव है। Of the RH negative, the frequency of CDE is higher। इनमें से भी जो फ्रीक्वेंसी है हमारी CDE की ज़्यादा है, CDE is higher। नेक्स्ट लिखा है इसके अंदर, while the other types, बाकी की जो टाइप है वो रेयरली पाई जाती हैं। Anti-D does not exist and the presence of the D is indicated by the absence of D। कह रहे हैं एंटी-D जो होता है एग्जिस्ट नहीं करता एंड द प्रेजेंस ऑफ D जो होता है किसके जरिए से इंडिकेट किया जाता है, बाय द एब्सेंस ऑफ कैपिटल D। ये तो हुई RH एंटीजन के बारे में बात। नेक्स्ट देखते हैं RH एंटीबॉडीज। ये कह रहे हैं कि एंटी RH इज एन IgG इम्यूनोग्लोबुलिन। जो एंटी RH है ये एक IgG इम्यूनोग्लोबुलिन है ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है देन द नेचुरल IgM एंटीबॉडी से, जिसका मॉलिक्यूलर वेट इतना है। दीज आर कैपेबल ऑफ क्रॉसिंग द प्लेसेंटा। ये कह रहे हैं ये कैपेबल होती हैं। RH एंटीबॉडीज कैसी हैं, IgG इम्यूनोग्लोबुलिन है, मॉलिक्यूलर वेट इनका कम है, ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती हैं और कॉज कर सकती हैं हीमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न इन एन RH नेगेटिव मदर बियरिंग एन RH पॉजिटिव फीटस। हीमोलिटिक डिजीज होंगी अगर मदर नेगेटिव है और बच्चा जो है फीटस जो है वो पॉजिटिव है। Optimum visible immunologic reaction of these antibodies with the corresponding antigen take place at 37 degrees Celsius in the presence of protein. Although all RH negative individuals would be capable of producing anti-RH, about 50 to 75% of the individual will form anti-RH when immunized with the RH positive red cells. These individuals are known as, कह रहे हैं इन इंडिविजुअल्स को रेस्पॉन्डर्स बोला जाता है। ये प्रेजेंस ऑफ एंटी-D इन द RH नेगेटिव इंडिविजुअल क्रिएट करता है प्रॉब्लम ड्यूरिंग द ब्रांच ट्रांसफ्यूजन के दौरान। ये रहे हैं कि अब एंटी-D प्रेजेंट होता है नेगेटिव वाले बंदों के अंदर, उसकी वजह से ट्रांसफ्यूजन के दौरान प्रॉब्लम होती है।
फॉर दीज पर्सन ट्रांसफ्यूजन ऑफ RH नेगेटिव ब्लड इज एसेंशियल। इन लोगों के लिए RH नेगेटिव ब्लड ही चाहिए होता है ट्रांसफ्यूज करने के लिए। अब एक हम डायग्राम देख लेते हैं जिसके अंदर रेड ब्लड सेल के एंटीजन एंड प्लाज्मा एंटीबॉडीज को दिखाया गया है। जैसे कोई अगर ए ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल है तो उसके अंदर जो होगा ए होगा सेल विद द ए एंटीजन, और साथ में क्या होगा प्लाज्मा के अंदर एंटी बी प्रेजेंट होगी, यानी ए ब्लड ग्रुप वालों के अंदर जो एंटीबॉडीज होंगी वो अपोजिट होंगी एंटी बी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बी ग्रुप इंडिविजुअल है तो उसके अंदर सेल्स जो होंगे विद बी एंटीजन होंगे और प्लाज्मा के अंदर एंटी ए प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट दे रखा है अगर कोई बंदा आपका है जो ए बी ग्रुप इंडिविजुअल है तो उसके अंदर क्या होगा सेल्स प्रेजेंट होंगे जिसके अंदर ए बी एंटीजन होगा, जबकि प्लाज्मा के अंदर एंटी ए और एंटी बी एब्सेंट होगी। नेक्स्ट दे रखा है अगर कोई बंदा है आपका ओ ग्रुप का, ठीक है, तो उसके अंदर सेल्स में एच एंटीजन होंगे और बोथ एंटी ए एंड एंटी बी प्लाज्मा में होंगी। दोनों में क्या डिफरेंस है, ए बी ग्रुप इंडिविजुअल वालों के अंदर एंटीजन तो हैं लेकिन एंटीबॉडी जो है एब्सेंट है। ओ ग्रुप वाले इंडिविजुअल के अंदर एंटीजन जो है हमारा एच है, जबकि एंटीबॉडीज दोनों प्रेजेंट है एंटी ए एंड एंटी बी। अगर कोई ब्लड आपका पास जो बंदा है वो बॉम्बे ओ ग्रुप इंडिविजुअल है तो उसके अंदर क्या होता है सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं विदाउट एच एंटीजन, यानी इनके अंदर जो होते हैं जो सेल्स होते हैं कैसे होते हैं ओ सेल्स होते हैं विदाउट एच एंटीजन, यानी इसके अंदर एच एंटीजन नहीं होता, जबकि हमारे जो ओ ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल थे उनके अंदर एच एंटीजन था। और प्लाज्मा के अंदर क्या है एंटी ए एंटी बी और एंटी एच है, यानी एंटीबॉडीज एंटी ए एंटी बी और एंटी एच है। ओ ब्लड ग्रुप वालों के अंदर एंटी ए और एंटी बी था खाली। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ एक डायग्राम दे रखा है इन्होंने कि रेड सेल्स दे हैं और एंटीबॉडीज दे रखी हैं सीरम के अंदर, उसका हीमोएग्लूटिनेशन रिएक्शन, जैसे कि ये एंटीजन है और ये एंटी ए है तो क्या हुआ यहाँ पे हीमोएग्लूटिनेशन रिएक्शन हो रही है। ये बी सेल्स हैं, बी एंटीजन है, उसके बाद ये एंटी बी प्रेजेंट है, इनके अंदर क्या हो जाएगा इस तरीके से एग्लूटिनेशन होगा। ये ए बी है और इसके अंदर एंटी ए एंटी बी एंटीबॉडीज हैं, उसके बाद इनका इस तरीके से हीमोएग्लूटिनेशन रिएक्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम आर एच वेरिएंट। Some Rh positive cells fail to show agglutination by the usual tube and the slide method। कुछ RH cells ऐसे होते हैं पॉजिटिव सेल्स जो कि एग्लूटिनेशन नहीं शो करते हैं बाय द ट्यूब से करें चाहे आप स्लाइड मेथड से करें, एंड बाय द मिस्टेक दिस कैन बी कैटेगराइज एज द RH नेगेटिव। इसको क्या कर देते हैं फिर हम मिस्टेक के जरिए हम बोल देते हैं कि ये RH नेगेटिव इंडिविजुअल है, जबकि जो डी एंटीजन होता है वो वीकली एक्सप्रेस होता है। दिस सेल फेल टू एग्लूटिनेट विद द एंटी डी, क्योंकि फिर इस वजह से एग्लूटिनेट नहीं कर पाते एंटी डी से। एडिशनल रिएक्शन इन विद एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन इज नेसेसरी टू डिमॉन्स्ट्रेट एग्लूटिनेशन। इसलिए ऐसे बंदों के अंदर एक एडिशनल रिएक्शन करनी चाहिए एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन के साथ डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए एग्लूटिनेशन को। इन तरीके के सेल्स को बोला जाता है डी वेरिएंट और डी यू पॉजिटिव सेल्स आर कंसीडर टू बी RH पॉजिटिव। नीचे इन्होंने एक नोट दे रखा है, इफ DU ब्लड इज गिवन टू अ पेशेंट हु इज ट्रूली नेगेटिव। ये कह रहे हैं मान लीजिए आपने डी वेरिएंट RH वेरिएंट यानी DU ब्लड दे दिया किसी ट्रूली नेगेटिव इंडिविजुअल को जिसकी एंटीजेनेसिटी स्टिमुलेट करेगी प्रोडक्शन ऑफ द एंटी डी एग्लूटिनिन, जिसकी क्या वजह होगी प्रोडक्शन होने लगेगा एंटी डी एग्लूटिनिन का। सिंस DU blood can be incorrectly tagged as being negative and all seemingly RH negative donors must be tested for the DU antigen by using Coombs serum anti-human serum। उसके अलावा देख लेते हैं इसके अलावा कौन कौन से ब्लड ग्रुप सिस्टम है। मोर कॉमनली एनकाउंटर्ड ब्लड ग्रुप्स इंक्लूड कौन कौन से हैं, लुइस है, पी है, MNS है, कैल है, डफी है, किड है, ल्यूथरान है एंड आई। These blood group are not routinely determined in the blood bank। ये ब्लड ग्रुप रूटीनली जो होते हैं ब्लड बैंक में नहीं देखने को मिलते एक्सेप्ट इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिफिकल्ट क्रॉस मैच एंड द ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। Antibodies to some of these blood groups can be naturally present। Example anti-P will, इससे क्या होगा, while other will develop following incompatible transfusion anti-K। नेक्स्ट देखते हैं एंटीबॉडीज़ जो होती हैं MNS की, लुइस की, लेथरान की और आई की, ये नेचुरल भी हो सकती हैं और इम्यून भी हो सकती हैं। द इम्यून एंटीबॉडी विल बी फाउंड इन अ पर्सन हु लैक द करस्पॉन्डिंग एंटीजन एंड रिसीव ब्लड बियरिंग
द रिएक्टिव एंटीजन, ये कह रहे हैं कि अगर इम्यून एंटीबॉडीज देखने को मिलती हैं उन लोगों के अंदर जिनके अंदर करस्पॉन्डिंग एंटीजन नहीं होता, वो रिसीव करते हैं ब्लड बियरिंग द रिएक्टिव एंटीजन। नेचुरल एंटीबॉडीज जो होती हैं MNS की एंड पी की, वो कैसी होती हैं, कोल्ड रिएक्टिव होती हैं और रिएक्ट करती हैं बहुत ही लो टेम्परेचर पे यानी 4 डिग्री सेल्सियस पे। दे रेयरली कॉज प्रॉब्लम, इनसे क्या होता है, रेयरली ऐसा होता है कि कोई प्रॉब्लम होती है ट्रांसफ्यूजन के दौरान, बिकॉज दे इम्यूनोलॉजिक रिएक्शन डू नॉट अकर एट द बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि इनकी इम्यूनोलॉजिक रिएक्शन जो है बॉडी टेम्परेचर पे होती नहीं है। नॉर्मली बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। द इम्यून एंटीबॉडीज ऑफ द MNS एंड P at 37 degree Celsius which is enhanced by the presence of protein that is anti-human globulin। ये कह रहे हैं एंटीबॉडीज MNS की जो और P की जो होती हैं वो रिएक्ट करती हैं 37 डिग्री सेल्सियस पे, जो कि एनहेंस होती हैं, बढ़ जाती हैं किसके जरिए, एक प्रोटीन जिसका नाम है एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन। द प्रेजेंस ऑफ MN एंटीजन ऑन द रेड सेल इज रिकॉग्नाइज फ्रॉम बर्थ। ये जो है कह रहे हैं जो MN एंटीजन की प्रेजेंस है ये फ्रॉम बर्थ प्रेजेंट होती है। एंड मोस्ट इंडिविजुअल देयर इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव MN ट्राइड। ज़्यादातर इंडिविजुअल के अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव MN ट्राइड्स का। एंटी LE रिएक्ट करती है ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड मे हिमोलाइज रेड सेल। LE पॉजिटिव इंडिविजुअल जो होते हैं वो कहलाते हैं सिक्रीटर, क्योंकि ये सिक्रीट करते हैं वाटर सॉल्युबल एंटीजन इनटू द बॉडी फ्लूइड, जो कि हम डिटेक्ट कर सकते हैं कौन से सिक्रीशन में से, सलाइवा में से। ल्यूथ्रान एंटीजन प्रेजेंट होते हैं अबाउट 7% ऑफ द रैंडम पॉपुलेशन के अंदर। इन द केस ऑफ आई ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर जो एंटीजन फाउंड करता है रेड सेल पे वो होता है हमारा आई एंड स्मॉल आई इन वेरिएबल अमाउंट। इन फीटल लाइफ के दौरान क्या होता है, आई स्मॉल आई जो होता है इज द मेन रेड सेल एंटीजन होता है and the capital I antigen is not readily detectable. Anti-I frequently develop as an autoantibody without any external stimulation, which may lead to cold reactive autoantibodies, hemolytic anemia. Anti-I can agglutinate its own red cell at 4 degrees Celsius. Cal-Duffy kid blood group can be compared with the Rh system since the corresponding antibody developed after the immunization. The antibodies of these blood group are recognized only by the hemoagglutination reaction in the presence of anti-human globulin. Next देख लेते हैं हम RH and pregnancy. RH फैक्टर को कंसीडर किया जाता है सिग्निफिकेंस इन सर्टन प्रेगनेंसीज। अगर कोई वुमेन जो है पजेस करती है, उसका ब्लड RH नेगेटिव है और उसका हस्बैंड RH पॉजिटिव है, तो पॉसिबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि उनका फीटस जो होगा वो इनहेरिट करेगा फादर डोमिनेंट RH पॉजिटिव फैक्टर। यानी अगर मदर नेगेटिव है RH, फादर जो है पॉजिटिव है, तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि जो फीटस होगा वो फादर का डोमिनेंट RH पॉजिटिव फैक्टर लेगा। फीटस RH पॉजिटिव सेल क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडी इन द मदर ब्लड। बच्चे के जो RH पॉजिटिव सेल्स होंगे वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, एंटीबॉडी मदर के ब्लड में। ये एंटीबॉडी पास कर जाएंगी थ्रू द प्लासेंटल बैरियर और ज़्यादातर मोस्ट RH प्रॉब्लम अराइज करती हैं ड्यूरिंग सेकेंड एंड थर्ड प्रेगनेंसी। यानी अगर मदर निगेटिव फादर पॉजिटिव, अगर बच्चा उनका पॉजिटिव भी है तब भी पहली प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है। अब लेकिन पहली प्रेगनेंसी जब हो गई है तो एंटीबॉडी डेवलप हो गई है। अगर यही मदर दोबारा प्रेग्नेंट होती है विद द सेम फादर तो प्रॉब्लम हो सकती है विद द एंड एंटीबॉडीज, क्योंकि व्हेन एंटीबॉडीज फ्रॉम द स्टिमुलेशन ऑफ द फर्स्ट फीटस पासिस थ्रू द प्लासेंटा एंड डिस्ट्रॉय द सेल्स इन द डेवलपिंग फीटस, क्योंकि जो एंटीबॉडी पास कर गई हैं थ्रू द प्लासेंटा वो डिस्ट्रॉय करेंगी सेल्स को डेवलपिंग फीटस के अंदर। इफ द एंटीबॉडी टाइटर इज हाई द फीटस में डाई और में एक्सपेल्ड बिफोर द एंड ऑफ द नॉर्मल जेस्टेशन पीरियड। ये कह रहे हैं अगर एंटीबॉडी ज़्यादा होंगी तो फीटस मर भी सकता है और ये हो सकता है कि अपना पीरियड यानी नॉर्मल जेस्टेशन को पूरा किए बगैर पहले ही बाहर आ सकता है। अगर आपका टाइटर लो होगा तो बच्चा आपका बच जाएगा, जिंदा रहेगा, लेकिन डेवलप कर लेगा हीमोलिटिक जॉइंटिस यानी एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। इसकी वजह से क्या होगा, कॉज होगा ऑक्सीजन स्टारवेशन, ऑक्सीजन की कमी होगी। क्यों कमी होगी, ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग रेड सेल, क्योंकि ऑक्सीजन जो कैरी करते हैं रेड सेल उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। सीवियर केसेस के अंदर चाइल्ड जो होगा डाई कर जाएगा या फिर unless a complete replacement of a blood is undertaken immediately after birth, a procedure called exchange transfusion। ये कह रहे हैं ज़्यादातर केसेस के अंदर
कि सीवियर केसेस में बच्चा मर जाता है जब तक कि आप अगर उसके अंदर कंप्लीट रिप्लेसमेंट ना करें ब्लड का इमिडिएटली आफ्टर द बर्थ। एंड इस तरीके के ब्लड सेल रिप्लेसमेंट को बोला जाता है एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। नेक्स्ट देखते हैं इनहेरिटेंस ऑफ द ब्लड ग्रुप सिस्टम एंड जेनेटिक्स। द मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इज एप्लीकेबल इन द ट्रांसफर ऑफ द एंटीजन फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। ये जो मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है वो एप्लीकेबल होता है किस लिए, ट्रांसफर करने के लिए एंटीजन को फ्रॉम द पेरेंट से टू द ऑफस्प्रिंग। द एंटीजन कंपोजिशन ऑफ ऑल ब्लड ग्रुप एज डिटरमाइंड इन द लेबोरेटरी इज द फिनोटाइप। एंटीजन को बोला जाता है फेनोटाइप। इट इज बेस्ड ऑन द सीरोलॉजिकल रिएक्शन ऑफ द रेड सेल विद द करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी। किस पे बेस्ड है, सीरोलॉजिकल रिएक्शन रेड सेल की विद द एंटीबॉडी के साथ। द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस इंक्लूड द फैक्ट that each individual inherit half of his chromosomal genetic material from his father and other half of his mother. The basic unit of inheritance is called gene. सबसे बेसिक यूनिट इनहेरिटेंस का कहलाता है जीन। हर एक क्रोमोसोम बना होता है 100 ऑफ जीन से एंड हर एक ह्यूमन सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। 23 आते हैं फ्रॉम हर पेरेंट, यानी 23 मदर से और 23 फादर से, टोटल मिला के हो जाएगा 46। द कंपोजिशन ऑफ दिस सेल इज कॉल्ड जीनोटाइप ऑफ ए पर्सन। जो कंपोजिशन होता है इसका जीन का वो कहलाता है जीनोटाइप उस पर्सन का। फॉर मोस्ट सेल कैरेक्टरिस्टिक देयर आर 2 जीन्स कॉल्ड एलील, वन फ्रॉम ईच पेरेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं इन्होंने दस अ चाइल्ड बॉर्न ऑफ ए यानी ए फादर एंड ए मदर विल रिप्रेजेंट ए ग्रुप। यानी अगर कोई बच्चा है जो बॉर्न हुआ है ए मदर, जिनके फादर और मदर का ए ब्लड ग्रुप था, तो वो रिप्रेजेंट करेगा ए ग्रुप से। एंड अ चाइल्ड बॉर्न ऑफ ए एंड ओ, अगर कोई बच्चा पैदा होता है जिसके फादर का ब्लड ग्रुप ए है और मदर का ओ है, तो वो रिप्रेजेंट करेगा स्मॉल ए, यानी ए और ओ ग्रुप। दिस इज दस द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या होंगी इस दौरान। द फिनोटाइप ऑफ ए could thus represent both the genotype AA and AO। जो फिनोटाइप होगा ए का वो रिप्रेजेंट कर सकता है, ये मैंने पहले भी आपको बताया था एक टेबल में, जेनोटाइप AA भी हो सकता है और AO भी हो सकता है। इफ़ वन जीन इज़ मोर पावरफुल इन एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ, अगर कोई एक जीन ज़्यादा पावरफुल होगा, जैसे कि लाइक ए इज सेट टू बी डोमिनेंट, अगर जो पावरफुल ज़्यादा होगा उसे डोमिनेंट पे कहा जाएगा। अगर कोई जीन ऐसा है जो फेल हो जाता है एक्सप्रेस करने के लिए इटसेल्फ इन द एब्सेंस ऑफ द अदर वन, तो उसे बोला जाएगा रेसेसिव। बोथ ए एंड बी एंटीजन आर एलील्स, एलीलिक जीन एंड आर इक्वली डोमिनेंट टू ओ एंटीजन। देयर आर 6 जीनोटाइप वेयर एज दे आर द ओनली 4 फिनोटाइप। जीनोटाइप 6 होते हैं और फिनोटाइप्स हमारे 4 होते हैं। नीचे दे रखा है इन्होंने फिनोटाइप्स एंड द पॉसिबल जीनोटाइप्स दे रखे हैं, जैसे कि फिनोटाइप ए के जो पॉसिबल जीनोटाइप होते हैं वो ए एंड AO होता है। ओ ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप हमारा OO होता है। बी का क्या होता है, जैसे ए के थे BB एंड BO। AB का जो होता है जीनोटाइप हमारा AB, यानी फिनोटाइप्स आर 4 एंड द जीनोटाइप आर हमारे कितने हो सकते हैं 6। इफ अ फादर एंड अ मदर कंट्रीब्यूट टू द आइडेंटिकल AABBOO, the offspring are homozygous if the alleles are different। अगर ये बोल रहे हैं अगर फादर एंड मदर कंट्रीब्यूट करते हैं आइडेंटिकल एलील के लिए, यानी जैसे AABBO, तो ऑफस्प्रिंग होंगे होमोजाइगस। अगर एलील डिफरेंट होंगे तो ऑफस्प्रिंग हमारे हेट्रोजाइगस होंगे। रेफर टू द फॉलोइंग टेबल्स फॉर सम पॉसिबल कॉम्बिनेशन। नीचे एग्जाम्पल दे रखे हैं। अगर ब्लड ग्रुप मदर का हमारा A है, फादर का A है, तो जीनोटाइप क्या होंगे इनके AA और AO। अभी मैंने बताया था कि ए ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप क्या क्या हो सकता है AA AO। तो हमारी पॉसिबिलिटी है कि ऑफस्प्रिंग हमारा ए ब्लड ग्रुप को होगा। नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है, अगर फादर A है और मदर O ब्लड ग्रुप की है, तो जीनोटाइप क्या बनेगा, A का बनेगा AO और O का बनेगा OO। तो यानी ब्लड ग्रुप जो होगा ऑफस्प्रिंग का A भी हो सकता है और O भी हो सकता है। नेक्स्ट दे रखा है एक एग्जाम्पल, अगर हमारा फादर AB है और मदर B है, तो AB का जो जीनोटाइप बनेगा वो AB ही बनेगा और B का क्या बनेगा हमारा BO बनेगा। तो इसलिए जो ऑफस्प्रिंग हो सकता है वो AB भी हो सकता है, A भी हो सकता है और B भी हो सकता है। एक नेक्स्ट एग्जांपल इन्होंने दे रखा है, अगर फादर A है और मदर B है, तो जीनोटाइप A का होगा AO और मदर का होगा BO। तो ऑफस्प्रिंग A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, O भी हो सकता है और AB भी हो सकता है। नेक्स्ट दे रखा है इन्होंने, ए पर्सन इज हु इज RH पॉजिटिव फिनोटाइप मे हैव वन ऑफ द 2 जीनोटाइप DD एंड D
small d, a person who is Rh negative lack Rh gene completely. It indicates presence of D antigen and the DD genotype. Anti-D has not yet been discovered, hence D is called amorph and D dominant टू स्मॉल डी। नीचे एक टेबल बना हुआ है जिसमें फादर और मदर और एक दे रखा है। फादर अगर हमारा आर एच ओ डी टाइपिंग पॉजिटिव है, मदर निगेटिव है, तो जीनोटाइप क्या होगा हमारा, फादर का होगा डी डी नेगेटिव, मदर का होगा स्मॉल डी। तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, आर एच ओ डी टाइपिंग ऑफ स्प्रिंग इज डी पॉजिटिव। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है, अगर फादर हमारा पॉजिटिव है आर एच ओ डी टाइपिंग एंड मदर है हमारी पॉजिटिव, यानी फादर और मदर दोनों पॉजिटिव हैं, तो जीनोटाइप दोनों के क्या होंगे, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी। तो पॉसिबिलिटी क्या होगी आर एच ओ डी टाइपिंग ऑफ द ऑफ स्प्रिंग की, डी पॉजिटिव और डी नेगेटिव। So guys, this is all about the RH blood group system. If you like this video, please hit like button and share with your friend. Next video के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ब्लड ट्रांसफ्यूजन को। फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच। ब्लड